हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसबी सर। आज हम जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग चतुर्भुज से लिया है। जो समचतुर्भुज समचतुर्भुज से जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह जो है हमारा दिया गया है। जैसे उसका परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है और उसके भुजा कैसे हम ज्ञात करेंगे। अगर यदि क्षेत्रफल कभी दे देते हैं, कभी परिमाप दे देते हैं, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, तो उसी से संबंधित जो है हम इसमें जो है बात करेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज पढ़ने से ही लगता है जैसे इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिएगा यह हमारी ए मीटर में दी गई है या सेंटीमीटर में जिस प्रकार से दी गई, तो उसी प्रकार से ये भी ए ही है और ये भी ए है, तो ये भी ए ही रहेगी। यह एक समचतुर्भुज का नाम है। आकृति समझ लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के हिसाब से भी इसको हम जानते हैं। ये भुजा ए से बी तक ए है, तो बी से ए भी सी तक भी ए ही है, और सी से डी तक ए है और डी से ए तक है। क्योंकि जब ये सम है, बराबर है, तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति जो होती है उसका एक पूरा चक्र में चली गई दूरी उसके परिमाप के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये ए और एक ये ए, फिर ये और ए, यानी 4 गुणे ए, अर्थात परिमाप इसका हुआ 4 गुणे भुजा। जैसे हम जो वर्ग का परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का परिमाप होता है। जैसे इसका क्षेत्रफल, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण हुआ और एक ये विकर्ण हुआ। मान लीजिएगा इस विकर्ण को हम लिख लेते हैं D1 और इस विकर्ण को लिख लेते हैं D2। तो अब इसका हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इसकी एक सबसे बड़ी खास खूबी यह है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में जहां पर ये काटते हैं, मान लीजिएगा O बिंदु पर काटते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी ये जो आपस में काटते हैं ये 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अब ये यदि आकृति को हम इसको उठाएंगे तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। मान लीजिए जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये ओ हो गई और ये 90 डिग्री पर हो गया। ये विकर्ण दिया गया है ये पूरा। तो ओ और बी के बीच की जो दूरी हो गई ये D1 की आधी हो गई, यानी D1/2। इसी प्रकार से AC के जो है पूरी दूरी है D2, यानी पूरा विकर्ण D2 है, और AO के बीच की जो दूरी हो जाएगी तो D2 का आधा हो जाएगा। यानी ये भुजा हमारी हो गई D1/2 और ये हो गई D2/2, और ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्योंकि 90 डिग्री का जब यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका आधार 1/2 सूत्र में है। आधार कितना है D2/2, और जो इसका ऊंचाई यानी जो ये लंब भुजा है D1/2। तो इसको लिखेंगे D1 D2 गुणे D1 या D1 गुणे D2 लिख लेते हैं /8। ऐसे जो है चित्र इसमें 4 बने हुए हैं। तो पूरी आकृति का जब हम क्षेत्रफल लेंगे, यानी पूरी आकृति समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे पूरे का, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। तो ये हो गया 1/2 गुणे यानी D1 गुणे D2। यानी क्षेत्रफल अगर यदि सूत्र में याद है तो अच्छी बात है, और यदि याद नहीं है तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे ये हमने इधर से बनाया है कि ये एक भाग का जो क्षेत्रफल है वो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है D2/2 गुणे D1/2, ये ऊंचाई हो गई, और 1/2 इसको जब हमने एक आकृति का जब क्षेत्रफल निकाला है तो D1 गुणे D2/8 निकला। जो पूरे का निकालेंगे तो ऐसी आकृति इसमें 4 है, 4 से गुणन कर दिया, तब निकला है 1/2 D1 गुणे D2, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इस प्रकार से अब इसकी भुजा हम, यदि विकर्ण दिए गए हैं तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा ये कितनी है, ये ए है, तो ये ए हो जाएगी। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये पॉइंट आप लोगों को आशा करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इस प्रकार से भुजा हम इसकी कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिएगा।
तो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो बड़ी भुजा, इसमें बड़ी भुजा कौन है, कर्ण ए बी है, तो ए स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो d1 बटे d2 d1 बटे 2 का वर्ग प्लस d2 बटे 2 का वर्ग, तो भुजा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा d1 स्क्वायर बटे 4 प्लस d2 स्क्वायर बटे 4, इसके हर बराबर हैं तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे 4। तो इधर वर्ग है तो इसको हम अंडर रूट में करेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग बटे 4। अब इसका हम वर्गमूल जब लेंगे तो हो जाएगा भुजा a बराबर 1/2 अंडर रूट, क्योंकि इसका वर्गमूल मिल जाएगा d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। यानी यदि विकर्ण दिए गए हैं समचतुर्भुज में और उसकी हमें भुजा जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए सूत्र यूज करेंगे 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। और इसको हम लिख सकते हैं दूसरे हिसाब से, अगर इसकी हम कैंची कट गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे भुजा बराबर अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 4 भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। तो ये समचतुर्भुज से मुख्य बातें रही। परिमाप उसका हो जाता है 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2, और यदि विकर्ण दिए गए जहाँ पर d1 गुणे d2 जो विकर्ण है और इसका जो भुजा हो जाएगी 1/2 अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस यानी पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो समचतुर्भुज से आशा करते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, और अब ये सूत्र आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किताब से प्रश्नों को लेकर के यानी उदाहरण को लेकर के हल करने की कोशिश करें। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।